नमस्ते दोस्तों। जब भी भारतीय सिनेमा में सबसे खौफनाक और यादगार विलेन की बात होती है तो एक चेहरे की लाल आंखें और रौबदार आवाज हमारे जहन में तुरंत आ जाती है। गजनी का वो खतरनाक विलेन जिसने आमिर जैसे सुपरस्टार के पसीने छुड़ा दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत की। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे प्रदीप रावत के जन्म और उनके निजी जिंदगी, संघर्ष, शादी और करियर के उतार चढ़ाव के बारे में और उनके अंतिम सफर की पूरी कहानी को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। और सबसे पहले हमारा चैनल प्रदीप रावत जी को श्रद्धांजलि देना चाहता है क्योंकि आज वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन हमारी यादों में और सिनेमा की दुनिया में वो हमेशा जीवित रहेंगे। प्रदीप सिंह रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई और परवरिश देहरादून और दिल्ली में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा कर लिया था और उसके बाद में ही उन्होंने पढ़ाई की तरफ अपना रुझान पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसी के साथ अभिनय की दुनिया की बात करें तो अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले प्रदीप रावत एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। ग्रेजुएशन के बाद में उन्होंने यूको बैंक में नौकरी करनी शुरू कर दी थी और एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सरकारी बैंक में नौकरी होना भी बहुत ही गर्व की बात होती है। लेकिन प्रदीप रावत के अंदर अभिनय की आग पूरी तरह से भड़की हुई थी। बैंक की नौकरी के साथ साथ उन्होंने थिएटर करना भी शुरू कर दिया और एक्टिंग की बारीकियां बहुत ही ध्यान से सीखने लगी। अचानक ही उन्हें एक्टिंग का जुनून हुआ और उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। इसी के साथ हम आपको बता दें उनकी शादी और निजी जीवन के बारे में। तो पर्दे पर बेहद क्रूर दिखने वाले प्रदीप रावत असल जिंदगी में बेहद शांत और सीधे किस्म के इंसान थे। उन्होंने कल्याण रावत से शादी की थी। कल्याणी रावत से शादी करके वो बहुत खुश थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी खुशी खुशी चल रही थी और वो अपनी फैमिली को मीडिया के चकाचौंध से दूर रखना ही पसंद करते थे। उनके दो बेटे हैं, विक्रमादित्य रावत और दूसरा बेटा है जिसके साथ वो मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको जाते जाते एक और उनके करियर के बारे में बताते चले जिसकी वजह से वो हम सब लोगों के प्रिय और प्रेरणादायक बनकर उभर कर सामने आए। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में ही काम नहीं किया, उन्होंने इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज में महारत हासिल की थी। तो सबसे पहले बात करें कि उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था 1988 में बी.आर. चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत में उन्होंने अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था। इस किरदार में उनके अभिनय को घर घर में पहचान मिल गई थी और हर कोई उन्हें अश्वत्थामा के रूप में ही जानने लगा था। अब बॉलीवुड की बात की जाए तो 90 के दशक में उन्होंने कई छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। फिर 1999 की फिल्म सरफरोश सुल्तान और 2001 में लगान में देवा का किरदार निभाकर उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी रोल में ढल सकते हैं। साउथ सिनेमा में उन्होंने तहलका मचाया 2004 में। 2004 में एस राजमौली की तेलुगु फिल्म सई में भिक्षु यादव यानी पशुपति का रोल करके वो साउथ के नंबर 1 विलन बन गए थे। अब बात करते हैं 2005 में आई तमिल गजनी और 2008 में आई रीमेक गजनी में मुख्य विलन के किरदार की। तो उन्हें पूरे देश में स्टार इस मूवी ने बना दिया था। बस फिर क्या था, इसके बाद में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और हिंदी में मिलाकर कुल 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अब आपको ये भी बताते चले कि अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में प्रदीप जी एक बेहद ही कठिन लड़ाई लड़ रहे थे और ये लड़ाई कुछ महीनों नहीं बल्कि सालों से चल रही थी। जी हाँ, लगभग 4-5 साल पहले उन्हें ब्लड कैंसर का पता चला। इलाज के बाद वो एक बार कैंसर को तो हरा चुके थे, लेकिन हाल ही में कैंसर दोबारा से उभर कर सामने आ गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाद में भिवंडी के कैंसर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों और जतन के बावजूद प्लेटलेट्स कम होने के कारण 4 अगस्त 2026 को शाम करीब 6 से 6:30 के बीच 74 साल की आयु में उनका निधन हो गया, जो कि एक बहुत ही दुखद समाचार है। दोस्तों, इसी के साथ उनके अंतिम संस्कार के बारे में बात की जाए तो उनका अंतिम संस्कार जानने के लिए अभी उनकी कई सारी ऑडियंस उत्सुक है, साथ ही शौक में भी है। 5 अगस्त 2026 को मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर
उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लगान से सह कलाकार यशपाल शर्मा, आमिर खान, सोनू सूद और कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी है और सोशल मीडिया पर भी उनके कई फैंस, उनके कई सह कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा चैनल भी उनको दिल से नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देखा जाए तो एक बैंक कर्मचारी से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे खौफनाक और पसंदीदा विलन बनने तक प्रदीप रावत का ये सफर हमेशा याद रखा जाएगा। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा, देवा और गजनी के रूप में वो हमेशा अमर रहेंगे और हम सबके दिलों में जीवित रहेंगे। आपको प्रदीप रावत जी की कौन सी मूवी और कौन सी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह वीडियो से और हस्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारा चैनल प्रदीप रावत जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।